ओम शांति। सीधा होके बैठ जाएं। अपनी शरीर को अंतर चक्षु से और मन की गहराई से अनुभव कीजिए। शरीर स्थिर, दोनों हाथ शोल्डर से लेके उंगलियों तक हल्का छोड़ दीजिए। बिल्कुल स्थिर। घुटने, जंघा, दोनों पैर, पैर की उंगलियां एकदम बिल्कुल हल्का रखें। पीठ को सीधा रखें। अपने हृदय को हल्का छोड़ दें। श्वास ले आराम से और आराम से छोड़ दें। फिर श्वास ले, रिलैक्स, फिर छोड़ दें। मन शांत। अभी हमारा मन जिस काम में या जिस बात में बिजी है, उस बात को किनारा कर दे। बाहर की परिस्थितियों को साइड कर दे। मन शांत, स्थिर, बुद्धि एकाग्र। अपने मुखमंडल को देखें, अवलोकन करें। फोरहेड एकदम प्लेन होना चाहिए। उसमें कोई लकीर नहीं आनी चाहिए। आंखें खुली छोड़ दे या बंद रखें, लेकिन बिना कोई दबाव के। अभी दोनों भ्रुकुटियों के बीच में, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, अपने को आत्मिक स्मृति में, सोल कॉन्शियस स्थिति में अनुभव करें। आत्मा जो मन और बुद्धि, ये दोनों शक्तियों से ये दोनों आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। इस संगम युग पे परमात्म बच्चों को, अर्थात हम आत्मा को, ये ज्ञान है कि मन संकल्प की रचयिता, और इसी संकल्प के आधार पे सृष्टि चलती है।
संकल्प से सृष्टि। हर एक इंडिविजुअल का जीवन उसका संकल्प से कर्म बनता है, कर्म से संस्कार, संस्कार से आत्मा की यानी एक एंटिटी की पर्सनालिटी, और उसी से जीवात्मा की भाग्य निर्माण होती है। थोड़ा आज हम अपने अंदर झांकते हैं। जीवन क्या है? जीवन का आधार क्या होना चाहिए? अपने सामने अनुभव कीजिए, अपनी दाहिनी तरफ और बायां तरफ दो दर्पण। एक दर्पण में देखिए इंसानियत के दुनिया में क्रोध, जेलसी, करप्शन, मैनिपुलेशन, झगड़े, दुख, क्रंदन, कंपटीशन, दौड़ भाग, बहुत कुछ कमाना है, बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत आगे जाना है। ये सारी एक्टिविटीज देखते रहें और एक दर्पण में देखें कि जो सीन हम उस दर्पण में देखे हैं वो अचीवमेंट, वो प्राप्तियां, वो वैभव, धन संपदा सब कुछ है, साथ ही साथ आंतरिक रूहानियत खुशी, आंतरिक खुशी जिसे हम कह सकते हैं अतीन्द्रिय सुख, उसके साथ है। अर्थात एक इंसान के जीवन में अगर हेल्थ सही हो, अर्थात शारीरिक स्वस्थ, मानसिक सुंदरता, संबंध संपर्क में मधुरता, एक सुंदर, सुव्यवस्थित, सुसंगठित सामाजिक कार्य और सतोप्रधान प्रकृति सबके लिए, सबके मन में शुभ भावना, शुभकामना, यही खुशहाल जीवन की डेफिनेशन हो सकती है। जो सदा खुश है वही खुशनसीब है। अगर हम कहें देह अभिमान हमारी जीवन में जिसको हम वाइसेस कहते हैं उसका कारण है, तो एक बार अपने भीतर झांके, क्योंकि जीवन माना अनुभव, आत्मिक शक्ति
आत्मा माना अनुभव अयथार्थ, व्यर्थ, साधारण संकल्प, साधारण बोल व कर्म, ये सारा कुछ हमारे जीवन को संपूर्ण बनने में बाधा डालती है। तो आइए परमात्मा को हर आत्मा रूपी बच्चे या तो हर आत्मा रूपी रथी परमात्मा को अपनी बुद्धि का सारथी बनाए और जितना हो सके समर्थ और श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करे। हर बोल, हर कर्म सदा श्रेष्ठ और समर्थ हो, तो इंसान के चेहरे में खुशी की झलक, खुशनसीबी की फलक स्वतः ही दिखाई देगी। आइए हम सभी चेक करते हैं कि कहीं हमारी खुशी की आधार किसी साधन के आधार पर, किसी हद की प्राप्ति के आधार पर, या तो थोड़े समय के सफलता के आधार पर, कोई मान्यता, नामाचार आदि आदि के आधार पर, या तो कोई मन के हद के इच्छाओं के आधार पर आधारित तो नहीं है। हमारी इच्छा कोई व्यक्ति, कोई स्थान, वैभव या तो कोई मनपसंदी इच्छाओं के प्रमाण, खुशी की प्राप्ति की आधार हम आत्माएं चयन तो नहीं कर रहे हैं। वास्तविक तौर पे इन आधारों से खुशी की प्राप्ति वास्तविक खुशी नहीं हो सकती है। ऐसी खुशी अभी है तो अभी नहीं है, सुबह है तो दोपहर में गायब, शाम को है तो रात को गायब। हम खुशियों के सागर के बच्चे हर संकल्प में, हर सेकंड खुशी की लहरों में लहराने वाले खुशियों के भंडार हैं। आइए अनुभव कीजिए नाम, मान। कोई नाम हुआ, कोई काम हुआ, कोई इच्छा का प्राप्ति हुई, कोई मनपसंद संकल्प
उसकी प्राप्ति हुई, इससे हमें संपूर्ण खुशी, अविनाशी खुशी नहीं मिलेगी। हमारा लक्ष्य है आंतरिक खुशी, रूहानियत, स्वच्छता, सरलता, जो कल्याणकारी है, जो शुभ है, जो स्वचिंतन और शुभ चिंतन करने में हमें मदद देती है। इसलिए आज से हम कोई भी कर्म करें, कोई भी सेवा करें, जो जितना भी बड़ा हो, महान हो, जो आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद के प्राप्ति से नीचे ले आती है, हद में ले आती है, उस सेवा से बड़ी है दिल की खुशी, जो स्वच्छ सरल मन से हम दे सकें, उसमें खुशी है। नाम, मान, प्राप्ति थोड़े समय के लिए होता है, 24 घंटे के लिए नहीं। हमें चेक करना है, सेवा वो सेवा होता है, सच्ची सेवा, जिसमें स्व उन्नति, स्व प्राप्ति और संतुष्टता हो। ऐसी सेवा जो खुद के जीवन को और औरों के जीवन को फूलों की बगीचे में परिवर्तन कर सके। अविनाशी खुशी अर्थात आत्मा अन्य आत्माओं से भी सदा खुशी की दुआएं प्राप्त करती रहेगी। आज से हम चेक करेंगे कि अगर हम सोच रहे हैं मैं ठीक हूँ, मेरी समझ ठीक है, मेरी व्यवहार ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ वही सच है, तो समझना है ये है अलबेलेपन। अगर हम सोचे कि दूसरे मेरे को नहीं जानते, ये है अलबेलापन। जैसे सूर्य की रोशनी छिप नहीं सकती, वैसे सत्यता की खुशबू, सत्यता की फुलवारी कभी मिट नहीं सकती। इसीलिए आत्मा का 7 गुण और 8 शक्ति परमात्मा की सारे गुण,
सारे संस्कार अर्थात प्रेम, शुभ भावना, शुभकामना, आनंद, खुशी, त्याग, समर्पण भाव, संतुष्टता के भाव, दूसरों को एक्सेप्ट करने की भाव, सहयोग की भाव, मधुरता, नम्रता, सहन शक्ति, हर्षित मुक्ता आदि आदि गुण, शक्तियाँ, यही सत्यता है। ये पूरे कल्प में कोई भी मुहूर्त, कोई भी समय किसी भी व्यक्ति को दिल पसंद है, मन पसंद है, क्योंकि ये भगवान की देन, भगवान की दी हुई सत्य खुशी की झलक है, उपहार है। जो सदा खुश है, जो श्रीमत पर चलते हैं, उसकी निशानी बिना मेहनत, बिना इच्छा अथवा बिना कहने के सर्व प्राप्ति सहज होगी। तो आइए आज से परमात्म संस्कारों को, आत्मिक गुणों को अपने अंदर जितना हो पाए समाए और उसको जीवन के हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, हर संबंध संपर्क जन जन में यूज़ करे और खुश रहे और खुशी बांटे, क्योंकि परमात्म बच्चों की स्लोगन है, मौज में रहो और मौज में लाओ। अच्छा, ओम शांति।